हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वस्ति एजुकेशन मंत्रा। तो हम अपनी पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज को स्टार्ट रखते हुए अपना सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज प्रोनाउन। आपको स्क्रीन पर शो ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? क्यों है हमें ग्रामर में इसकी ज़रूरत? क्या नीड है इसकी? तो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ दैट स्वस्ति इज माई डॉटर, स्वस्ति इज वेरी नॉटी, स्वस्ति इज वेरी ब्यूटीफुल, स्वस्ति इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो बार बार जो ये स्वस्ति, ये नाउन, ये नेमिंग वर्ड का जो रिपीटेशन हो रहा है, ये हमारी सेंटेंस की ब्यूटी को ख़त्म कर रहा है। वो बात नहीं होती उस सेंटेंस में। तो बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो, तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या है? प्रोनाउन। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। तो वो हमारा क्या? प्रोनाउन। तो हम उस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं? दैट स्वस्त इज माई डॉटर, शी इज वेरी नॉटी एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इस तरह से हम प्रोनाउन शी का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन की डेफिनेशन से। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटेशन। इन सिंपल लैंग्वेज क्या है? नाउन हमारे क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडियाज, इमोशंस, एक्सेट्रा। ओके, उनकी प्लेस पर जो भी आएगा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करेगा वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। क्यों? बिकॉज जब हम नाउन का बार बार रिपीटेशन करते हैं तो जो एक सेंटेंस की रिदम होती है वो एक अजीब सा सेंटेंस लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता बार बार एक ही वर्ड को हम रिपीट करते जाएं, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए क्या बने हैं? प्रोनाउन, कि नाउन की रिपीटेशन से हम बच जाएं। तो जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। कौन से वर्ड्स होते हैं वो? लाइक he, she, it, they, who, this and that। आप सबने ये तो पता ही है आप सबको मोस्टली I, we, you, they, he, she, it मोस्ट पॉपुलर हमारे ये प्रोनाउन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है सारा वेंट टू सहाराज कार। देखो हमारे पास सारा नाउन है, नेम है। सहारा क्या है? ये भी नाउन है, ठीक है। कि सहारा जा रही थी किसकी? सहाराज की कार में। तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। इस वर्ड की जगह हम ये प्रोनाउन रिप्लेस करके, नाउन रिप्लेस करके हमने क्या लगाना है? हर। ओके, सारा वेंट टू साराज कार की जगह हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से सारा वेंट टू हर कार। वो अपनी कार में गई। ओके, सो सबसे पहले एक हमारे पास चार्ट है। उससे पहले आपको एक चीज भी समझनी होगी। फर्स्ट पर्सन, ओके, एक मिनट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो हम, मीन्स मैं हूँ, हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आई, मैं बात कर रही हूँ। वी, या हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं किससे बात कर रही हूँ? आप लोगों से। ओके, तो आप क्या हो? यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या बच गई? वे, वह, यह, ये, ठीक है। दे, ही, शी, इट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लो आप लोग। आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अब। तो हमारे पास है अभी टाइप ऑफ, पहले ये कर लेते हैं हम, ठीक है। ये मैं आपको इस चार्ट से बाद में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे पास जब टाइप की बात आती है तो हमारे पास सबसे आता है पहले पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो हमारे पास दो आते हैं। क्या? एक तो आता है इसमें हमारे पास
सब्जेक्टिव केस और एक आता है इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, मीन्स जो वर्ड जो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ये। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होंगे कि जो सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। ओके, एग्जाम्पल्स के हैं हमारे पास। जो मोस्ट पॉपुलर प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ओके, अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास देखो, जैसे एग्जाम्पल है आई एम, ये आई, ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो जो ये आई है ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, ही इज रीडिंग अ बुक, ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या है हमारा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस वाले, जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। किसका, या तो वर्ब का या प्रीपोजिशन का, मीन्स या तो ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सब क्या हमारे ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। ये कभी भी सब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, शी कॉल्ड मी यस्टरडे, शी कॉल्ड मी, ये वाला चीज, ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, द टीचर हेल्प्ड अस, अस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। आई सा देम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप ये बहुत बेसिक है, ये आपको क्लियर होगा। हम बेसिक करते चलेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे जब आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या है कि जो ऑनरशिप या पोजेशन शो करे, जैसे दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, मीन्स मेरी, माइन पे क्या है जो डाला जा रहा है, तो पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, ये क्या है हमारा प्रोनाउन है, बट कौन सा पोजेशन का काम कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ मेरी है। ओके, द कार इज देयर्स, ये कार उनकी है, उनकी। ओके, तो देयर्स क्या है, पोजेशन दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, दिस इज दिस पेंसिल योर्स, जो यहाँ पे हमारा योर्स है वो क्या है, फिर वो भी क्या हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, these refer back to the subject of the sentence when the subject and the object are the same। जब हमें कोई सेंटेंस ऐसे बोलने हैं कि जब हम स्टार्टिंग में माई लगाते हैं और लास्ट में हमें माई सेल्फ मीन्स मेरे से ही रिलेटेड कोई वर्ड लगाने हैं, तो जो हमारे पास माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये वर्ड्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी हर्ट हर सेल्फ, ये जो हर सेल्फ है ये शी का ही लिए यूज हुआ है ये प्रोनाउन। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वाइल रनिंग, तो ये किसको ही क्या कर रहा है, रेफर हर सेल्फ, शी को। ओके, अब हमारे पास आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दीज इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस एंड लिंक देम टू द मेन क्लॉज। ओके, वर्ड कौन से हमारे पास, हु, whom, whose, which, that। ओके, डेफिनेशन मान लो समझ नहीं आई, एग्जाम्पल से समझ लेंगे, बड़ा इजी है। ओके, तो अभी हमारे पास क्या एग्जाम्पल देखते हैं हम, देन हम करें। द बुक दैट आई रीड, जो ये बुक जो मैंने पढ़ी है, वॉज एक्साइटिंग, जो ये दैट है ये क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें क्या, रिलेटिव क्लॉज, मीन्स ये इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहा है। द बुक दैट आई रीड, कि जो बुक मैंने पढ़ी है वो क्या है एक्साइटिंग, तो
इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अभी हमारे पास है फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? These point to the specific things or people. For example, this, that, these, those. For example, these are my favorite shoes. These are my. Okay? Specific shoes के लिए point out कर रहे हैं वो। देखो अभी हम पिक्चर से देख लेते हैं एक बार। देखो, this is a book. ठीक है? These are books. ये जो दीज और दिस है ये क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ बुक, दूर है तो दैट इज अ बुक एंड दोज आर बुक्स। आई होप आपको दिस, दीज, दैट, दोज का पता होगा किन के लिए यूज होते हैं। जो नियर बाय, जो हमारे पास होते हैं उनके लिए हम दिस और दीज करते हैं, जो दूर होते हैं डिस्टेंस पे होते हैं वो दैट एंड दोज यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? These are used to ask questions. हमें क्या करना है? क्वेश्चन हमें पता है, जहाँ पर भी वैसे क्वेश्चन मार्क आ जाए वो इंटेरोगेटिव होते हैं, बट अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो हमें करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज कमिंग टू द पार्टी, कि पार्टी में कौन आ रहा है भाई? ठीक है, किसी पर्सन के बारे में पूछने के लिए वर्ड यूज हुआ है हु, तो क्या है प्रोनाउन। आंसर क्या आएगा इसका? कोई नेम ही तो आएगा। हु इज कमिंग टू द पार्टी, रोहित, मोहित, सोहित, जो भी आएगा नाउन आएगा। तो किस में रिप्लेस हुआ है ये वर्ड? इसका आंसर एक नाउन ही होगा। तो ये किसके, ये क्या है हमारा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनीवन, एवरीवन, समवन, नोबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ईच, सम, ऑल, इस टाइप से। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। समवन लेफ्ट देयर कीज ऑन द टेबल। अब समवन है, हमें नहीं पता कि वो बंदा है कौन, हम नहीं जानते कि किसी ने छोड़ दिए हैं ये कीज टेबल पर। तो जो समवन है वो हमारा क्या हो गया भाई? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है समवन। ओके, समवन लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। एक बार हम वो जो टेबल कह रही थी मैं वो आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जहाँ पर कंफ्यूजन आती है। देखो, ये है हमारे पास टेबल। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस मैंने ये वाले आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव केस ये वाले बता दिए हैं। बात आती है जब पॉजेसिव एडजेक्टिव की और पॉजेसिव प्रोनाउन की, हमने रिफ्लेक्सिव कर लिया है। यहाँ कंफ्यूजन होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में। पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, जैसे माई मदर। मदर क्या है? हमारा नाउन है, बट जो माई है नाउन से पहले तो नहीं लग सकता ना, नाउन को रिप्लेस करके लगेगा प्रोनाउन तो। बट यहाँ माई मीन्स नाउन से पहले एक वर्ड यूज हुआ है माई मदर, तो वो क्या है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है वो वर्ड माइन। ऐसे ही हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज ब्रदर, उसका भाई। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज। हर का हर्स, इट्स, योर हमारा क्या होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। एंड योर्स क्या होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव एडजेक्टिव, अर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव, देयर ब्रदर। ठीक है, लाइक तो वो यहाँ पे क्या होगा, नाउन से पहले ये यूज है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा हमारे पास देयर। आई होप आप सबको क्लियर होगा। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, 1 बाय 1 एग्जाम्पल देके। एडवांस लेवल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू गाइज, बाय बाय।